मूवी की स्टार्ट में हम बारबरा नाम की काफ़ी ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं। साथ में उसके हस्बैंड ग्रूव को देखते हैं। इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम टोनी है। लेकिन यहाँ ग्रूव अपने बेटी टोनी को ज़्यादा प्यार नहीं करता। वहीं यहाँ उसकी माँ बारबरा उसे काफ़ी प्यार करती है। ये दोनों एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अपने बेटे की देखभाल के लिए वो अपनी मेड को घर पर ही रोकते हैं। पार्टी में आने के बाद यहाँ के सारे मर्द बारबरा को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि बारबरा काफ़ी सेक्सी होती है। फिर बारबरा एक टेबल में बैठ जाती है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड सुमन से पूछती है क्या वो $10 मिलियन के लिए किसी इंसान का मीट खा सकती है, लेकिन सुमन यहाँ मना कर देती है। फिर बारबरा अपने हस्बैंड ग्रूव से पूछती है कि $10 मिलियन के बदले क्या वो सुमन के साथ सो सकता है, लेकिन ग्रूव उसके इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता, लेकिन उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। फिर दोबारा से बारबरा ग्रूव से पूछती है कि पार्टी के बाद क्या तुम मुझे किसी आदमी के साथ भेज सकते हो, तो ग्रूव गुस्से से हाँ तुम जा सकती हो कहता है, और एक्चुअल में होता भी ऐसा ही है। पार्टी खत्म होने के बाद बारबरा एक अनजान आदमी के साथ लिफ्ट लेकर चली जाती है और यहाँ ग्रूव अपने घर आ जाता है और लेट कर सोच रहा होता है। फिर रात में बारबरा घर आती है और टोनी को देखने के लिए झुकती है। यहाँ ग्रूव उसे पीछे से काफ़ी अजीब नज़रों से देख रहा होता है। अब हम कई सालों के बाद का देखते हैं। टोनी अब बड़ा हो चुका है और अब वो अपनी मॉम के साथ रहता है, क्योंकि ग्रूव अक्सर बिजनेस के लिए बाहर ही रहता है। फिर एक दिन बारबरा और टोनी बाहर घूमने जाते हैं। यहाँ बारबरा टोनी से पूछती है कि बेटा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो वो बोलता है कि मॉम मैं आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो बारबरा कहती क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो वो कहता है हाँ मॉम। फिर कुछ दिन बाद ग्रूव अपने फ्रेंड्स को घर लेकर आता है। फिर अपनी फैमिली टोनी और बारबरा से इंट्रोड्यूस करवाता है। यहाँ बारबरा अपनी बेटे टोनी को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि मेरे बेटे को काफ़ी अच्छी फ्रेंच आती है और ये आप लोगों को एक फ्रेंच बुक पढ़कर दिखाएगा। लेकिन यहाँ टोनी फ्रेंच बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाता, तो वहाँ एक गेस्ट टोनी का काफ़ी मजाक उड़ाता है और कहता है कि इसको काफ़ी अच्छी फ्रेंच आती है, लेकिन ये तो ठीक से पढ़ भी नहीं पाया। अपने बेटे का मजाक उड़ाता हुआ देखकर वो उन पर काफ़ी गुस्सा होती है और उन्हें बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देती है। फिर ग्रूव भी उससे गुस्सा होकर एक होटल में जाकर रुकता है। यहाँ बारबरा ग्रूव को मनाने के लिए उसके पास जाती है। वो उसके साथ वहीं पर टपाटप करने लगती है। फिर अगले दिन जब ये लोग घर आते हैं तो वो देखते हैं कि टोनी के बिस्तर में कोई और लड़का सो रहा है और यहाँ टोनी बाथरूम में नहा रहा है। ये देखकर ग्रूव को काफ़ी गुस्सा आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि टोनी गे होता है। फिर हम कुछ सालों के बाद देखते हैं कि टोनी अब बड़ा हो चुका है। यहाँ वो अपने दोस्त जैस के साथ सुट्टा मार रहा होता है और लड़कियों को देख रहा है। टोनी को वहाँ बीच पर ब्लैंका नाम की एक लड़की दिखती है। वो दोनों अब बात करने लगते हैं। बात करते करते वो टोनी से काफ़ी क्लोज आ जाती है। अगले दिन ब्लैंका के बारे में वो अपने पेरेंट्स को बताता है। बारबरा यहाँ सोचती है कि फाइनली टोनी को कोई लड़की पसंद आ गई, अब मेरा बेटा भी एक मर्द की तरह रहेगा। इसलिए बारबरा टोनी के लिए काफ़ी खुश होती है। अगले दिन टोनी के पेरेंट्स ब्लैंका से मिलकर उसे लेकर पार्टी करने के लिए एक बार में जाते हैं, लेकिन इस पार्टी में ग्रूव ब्लैंका पे डोरे डाल रहा होता है। फिर रात में ये चारों लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ टोनी और ब्लैंका एक ही बेड पर सोते हैं। फिर रात में ये दोनों ही टपाटप करते हैं। फिर हम बारबरा को देखते हैं जो किसी काम से एयरपोर्ट पर गई थी। यहाँ पर वो ग्रूव को ब्लैंका के साथ देखती है। फिर वो समझ जाती है कि ब्लैंका और ग्रूव का कुछ चक्कर चल रहा है। फिर वो वहाँ से गुस्से से निकल जाती है और इसी गुस्से में वो एक टैक्सी ड्राइवर के साथ टपाटप करवा लेती है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाता है तो वो घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसे यहाँ कुछ अजीब सा ही दिखता है। वो यहाँ देखती है कि उसका बेटा टोनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। कुछ दिनों के बाद वो टोनी को ग्रूव और ब्लैंका के बारे में बता देती है कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। कुछ दिनों के बाद अकेलापन होने की वजह से बारबरा भी एक बॉयफ्रेंड बना लेती है जिसका नाम सैम होता है। अब वो दोनों साथ ही रहते हैं।
सैम यहाँ बारबरा का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखता है, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता था, जो कि ग्रूव पूरा नहीं कर पा रहा था। सैम और टोनी जब बात कर रहे होते हैं तो टोनी को पता चलता है कि सैम भी एक होमोसेक्सुअल है। वो ये जानकर काफ़ी खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो नहा कर आता है तो बेड को सैम और अपनी मॉम को देखता है, तो वो भी उनके बीच में लेट जाता है। नेक्स्ट डे बारबरा सैम को उसके बेटे के साथ ऐसा करने के लिए डांटती है, तुमको मेरे बेटे के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। यहाँ टोनी अपने डैड को एक और मौका देना चाहता था, इसलिए वो एक लेटर लेकर ग्रूव के घर के बाहर जाता है और वो उस लेटर को मिट्टी में छुपाने लगता है। लेकिन ब्लैंका उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और बाहर आ जाती है। लेकिन टोनी उस लेटर को मिट्टी में गाड़कर वहाँ से भाग जाता है। इस लेटर में लिखा होता है कि डैड हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ आप वापस आ जाओ। यहाँ बारबरा घर में एक पेंटिंग बना रही थी और फिर अचानक वो रोने लगती है। तभी वहाँ सैम आ जाता है और उसे संभालने लगता है। इसके बाद वो दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं और दोनों टपाटप करने लगते हैं। यहाँ टोनी भी जब घर आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम और सैम टपाटप करके सो रहे हैं, इसलिए अब वो भी उनको ज्वाइन कर लेता है। फिर ये तीनों मिलकर साथ में टपाटप करते हैं। कुछ दिनों बाद सैम टोनी और बारबरा को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है। काफ़ी दिन बीतने के बाद बारबरा अकेले होने की वजह से डिप्रेशन में जाने लगती है। वो कई बार सुसाइड करने की कोशिश भी करती है, लेकिन टोनी उसे बचाने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे ग्रूव और बारबरा की फ्रेंड टोनी से मिलने आती है। वो टोनी को बताती है कि ग्रूव बहुत ही अजीब साइको किस्म के इंसान है, वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, तुम लोगों को उनसे दूर रहना चाहिए। कुछ दिनों बाद हम बारबरा और टोनी को एक फ्यूनरल में देखते हैं, जहां ग्रूव और ब्लैंका भी आए होते हैं। लेकिन यहाँ ग्रूव अपनी वाइफ बारबरा और टोनी से बिल्कुल भी बात नहीं करता। अब कुछ महीनों बाद बारबरा और टोनी लंदन शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ बारबरा और टोनी कुछ नए दोस्त बना लेते हैं। बारबरा कुछ दिनों बाद अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है और घर आने के बाद टोनी उसे बताता है कि उसे भी एक गे फ्रेंड मिल गया है। ये सुन के बारबरा को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा एक गे है, इसलिए वो उसकी ये आदत छुड़ाने के लिए उसे सीड्यूस करने लगती है और इसी दौरान इन दोनों के बीच टपाटप हो जाता है। काफ़ी दिनों तक ये लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद टोनी की अब दिमागी हालत खराब होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि टोनी और बारबरा के बीच किसी बात पर लड़ाई हो रही होती है और यहाँ टोनी चाकू से अपनी मॉम को मार देता है और मारने के बाद वो पुलिस को कॉल भी करता है और पुलिस के आने तक वो वहीं बैठकर नूडल्स खा रहा होता है। जब पुलिस वाले वहाँ आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये मेंटल केस है, इसीलिए पुलिस वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। फिर हमें न्यूज़ पता चलती है कि टोनी ने वहाँ सुसाइड कर लिया है। इसी के बाद ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी ज़रूर देखिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।